जय श्री कृष्ण। आपका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर में स्वागत है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भगवत गीता का 17वां अध्याय। 17वां अध्याय शुरू करने से पहले 16वें का जो एंड पोर्शन है मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, श्री भगवान से, कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी की अथवा राजसी की या फिर तामसी की? तो श्री भगवान कहते हैं, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी की तथा राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। यहाँ पे जो भगवान कहते हैं स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, यहां श्रद्धा से अर्थ है अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा, स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। तो भी श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूछते हैं, राजपुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूतगणों को पूछते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मना कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना और आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। और ये जो पृथक पृथक भेद है वो श्री कृष्ण कहते हैं, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। अभी जो श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है जिस भोजन का सारे शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। जैसे गाय का घी हुआ, ये बहुत काल तक इसका इफेक्ट रहता है हमारे बदन में। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हुए अर्जुन, केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ देना नहीं चाहते, यज्ञ में जितनी सामग्री है वो आप ले आए, पर आप पंडितों को दक्षिणा नहीं देना चाहते हैं, आपका मन उस मोह में लगा हुआ है, तो ये फिर तामस यज्ञ हो जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु, गुरु से यहाँ जो अभिप्राय है, गुरु से अभिप्राय है माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी भी प्रकार बड़े हैं,
उन सबको गुरु समझना चाहिए। फिर से कृष्ण कहते हैं, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं अथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब यहां श्री कृष्ण जो यथार्थ भाषण का है कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण है, भाषण से तात्पर्य है मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवती चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फलों को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह निश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित का तात्पर्य है, अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल होने न होने में शंका हो, उसे अनिश्चित फल वाला कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र को प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। अभी हमने कहा है देश, काल और पात्र। अभी देश से मतलब ये होता है, देश और काल से मतलब ये होता है, जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। फिर उन्होंने पात्र बोला है। पात्र मतलब हो गए भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, ब्राह्मण, जन, धनादि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। फिर श्री कृष्ण करते हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। अभी उन्होंने एक शब्द यूज किया है, दान क्लेश पूर्वक। क्लेश पूर्वक मतलब जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में दान दिया जाता है, वो क्लेशपूर्ण दान हो गया। इसमें बहुत लोग जबरदस्ती भी दान ले लेते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत्सत। ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम का है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तत् अर्थात तत्। तत्त नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। फिर है सत्य। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा ही पाठ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ये हमारा 17वां अध्याय का समापन होता है। तो जय श्री कृष्ण कह के मैं इसका समापन करूंगा। और 18वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, 18वां मतलब हमारा आखिरी अध्याय। तो अर्जुन पूछते हैं, हे महाभाव,
हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। और फिर श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब मैं आपको 18वें अध्याय में दूंगा। 18वां अध्याय जरूर सुनिएगा, क्योंकि 18वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है पर सुनना चाहिए आपको। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।